ऑर्गेनिक खेती पर अगर आप लोग आएंगे, ऑर्गेनिक खेती आपको समझते हैं? कोई समझता है वो ऑर्गेनिक खेती? जी मैम। जो गौमूत्र वगैरह से, गोबर की खाद जो उससे बनाया जाता है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी बनाया जाता है, गौमूत्र से बनता है, बाहर बाजार में मिलते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो हम लोग कहीं तक सुरक्षित रह पाएंगे, इससे ग्लोबल वार्मिंग पर भी फर्क पड़ेगा। दूसरा है पॉलिथीन पन्नियाँ वगैरह जो सर्दियों में अलाव लगाते हैं, आप समझते हैं ना, अलाव लगाते हैं। तो हमने ये देखा है कि गाँव हो या शहर हो, हर एक जगह कलरफुल कचरा डला हुआ और से लोग हैं उसमें आग लगा देते हैं। नगर पालिका आग लगाती, सफाई करती, इकट्ठा करके कर देते, सुबह सुबह उसमें आग लगा देते हैं। होता क्या है, जो धुआं होता है इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। कोई भी प्लास्टिक की चीज जलाते तो केमिकल की बनी होती है, अगर उसमें आग लगाते तो केमिकल ही निकलता है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कैंसर की बीमारी होती है, अस्थमा होता है, एलर्जी होती है, और इससे क्या प्रदूषण होता है, ग्लोबल वार्मिंग। जो हमारा आज का जो तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, इसका बहुत बड़ा रोल है ग्लोबल वार्मिंग के। देखा आपने शहरों जगह वहाँ पर कचरा जलेगा ही। दूसरा भी जो सर्दियों में अलाव लगाते हैं उसमें भी पन्नियाँ वगैरह, पॉलिथीन, जूता चप्पल की कतरन, टायर ट्यूब के टुकड़े रख लेते हैं, उससे भी प्रदूषण होता है। वो भी सूंघते हैं, पक्षी हुए चाहे जानवर हुआ चाहे इंसान हुआ, सभी इसके चपेट में आ जाते हैं। केमिकल एक ऐसी चीज है, अगर इंसान पक्षियों के शरीर में धीरे धीरे जाएगा तो कैंसर ही पैदा करेगा। पॉलिथीन जैसा कैंसर केमिकल, इस तरह की बीमारी हम लोग अगर इस तरह के चपेट में रहेंगे तो कहीं हद तक हर घर में कैंसर की बीमारी होगी। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि जिनके घर में चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, जो महिला चूल्हे पर खाना बनाती है, तो वो प्लीज लकड़ी या कंडे का इस्तेमाल करें। अगर आपको केरोसिन नहीं मिलता तो दूसरा विकल्प अपनाइए, घास फूस से उस पर रखिए, आग जलाइए, पर पन्नी आप चूल्हे में मत जलाइए। खाना बनाती है, घर में कोई धुआं निकलने की व्यवस्था नहीं होती तो घर में धुआं घूमता रहता है, और जो बाहर जलाते हैं उसकी चपेट में सभी आते हैं, जब पक्षी जानवर इनका सभी आते हैं, तो धुआं एक जगह नहीं रहता, धुआं फैलता है। तो हमें क्या है, इससे अगर बचना है कैंसर की बीमारी से, तो हमें चीजों को ढूंढना पड़ेगा। क्या आप लोग गैस पे खाना बनाए, जो चूल्हे पे बनाए, तो अपना ये देखना है कि हमें प्रदूषण नहीं फैलाना। अगर प्रदूषण फैलाओगे तो आप लोग खुद ही बीमार होंगे, और ग्लोबल वार्मिंग की आगे जो समस्या होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसी से आगे और समस्या पैदा होती रहेगी। आपने देखा है कल बारिश हुई थी, आज धूप निकल आई, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो हम इंसानों को मैनेज करना है। पृथ्वी पर हम इंसान एक ऐसी चीज है जो सब कुछ कर सकते हैं, पक्षी जानवर नहीं करेंगे। जब ज्यादा समस्या खड़ी होगी, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पहले पक्षी का नंबर, पक्षी खत्म हो रहा है। आपने देखा होगा पहले गौरैया थी, अभी है क्या? पहले कौवे थे, अभी है क्या? और कम हो गए, गिद्ध भी खत्म हो गए। तो पहले पक्षी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, फिर जानवरों का इंसान नंबर आएगा, फिर इंसानों का नंबर आएगा। 2030 के बाद स्थिति और खराब होती जाएगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो हम लोगों को सभी को सुधार की जरूरत है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को सबसे अपने आप में ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है। आपको जैसे छोटी दूरी की यात्रा होती है, आप साइकिल का इस्तेमाल करें, पैदल चलेंगे तो आपका एक्टिविटी थोड़ी अच्छी रहेगी, और दूसरा आप भी स्वस्थ रहेंगे। साइकिल चलाएं, और ज्यादा वैसे दूरी की यात्रा होती है तो आप गाड़ियाँ उड़ती हैं, आपकी बस वगैरह है, इस तरह का इस्तेमाल करें। बाइक वगैरह से बहुत लोग दौड़ाते, एक तो एक्सीडेंट होते हैं, दूसरा और इससे प्रदूषण होता है, पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं। किसान लोग होते हैं, किसान लोग बहुत सारा, आप लोग देखा होगा खेतों की जो नरवाई होती है, जो गेहूं की फसल होती है, जो चने की फसल होती है, उसमें नरवाई में आग लगा देते हैं। नरवाई में आग लगाते हैं तो होता क्या, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। दूसरा हमारा जो खेत होते हैं, वो हमारे जो खेत की जो मिट्टी होती है वो खत्म हो जाती है। खेत में आपने देखा हो, खेत में भी पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में। अगर आपने खेत में आग लगा दी तो उसके जो मिट्टी में पोषक तत्व तो खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। देखा आप केंचुए होते हैं, आपने देखा हो खेतों में,
जो केंचुए होते वो मर जाते हैं, और जो आपकी मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं रहती, बंजर बन जाती है। तो आप कीटनाशक कम डालें, गोबर की खाद डालें, और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होता है वो आप खेत में डालें। तो उससे क्या, जो भी आप फसल उगाएंगे वो ऑर्गेनिक आपको खाना मिलेगा, जो भी अनाज होगा, फल होंगे, सब्जियाँ होंगी, तो ऑर्गेनिक मिलेगी। तो इससे क्या, हम लोग जो कैंसर की रेट बढ़ रही है ना, वो कम होती जाएगी। तो इस तरह से आप कैंसर की बीमारी को कहीं हद तक रोक पाएंगे। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग हम कैसे रोक सकते हैं। दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जैसे किसान लोग होते हैं वो आप अपनी खेत की जो मेड़ होती है उस पर लगाएं। हर घर में, हर आंगन में अगर पेड़ होगा तो हम कहीं हद तक बीमारियों को रोक पाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को रोक पाएंगे। कि आपने देखा कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी ना, सिलेंडर नहीं मिला था ऑक्सीजन की। तो हमें क्या करना है, आपको हर घर में आपका जब जन्मदिन होता है, आपके बच्चों का जन्मदिन होता है, केक काटते, पार्टी करते हैं, तो आप इस तरह की चीज रखिएगा, आपको पेड़ लगाना है। क्योंकि जंगल खत्म होते जाएगा, जंगल खत्म होते जाएंगे तो आगे समस्या और आती जाएगी। तो हमें आप लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, शादी के सालगिरह मनाते हैं, कोई फेस्टिवल करते हैं, तो उसमें आप एक रिवाज रखिए पेड़ लगाने की। आप पेड़ लगाएंगे तो कहीं हद तक जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो कंट्रोल में होगा। ठीक है, सर ने बताया था सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरह की अगर विकल्प बनाएंगे तो भी नहीं हद तक हमारे टेम्परेचर है, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारे देश में ज़्यादा विद्युत कोयले वाली होती है, और कोयला जलाने से प्रदूषण होता है, सभी ऊर्जा होते हैं। तो हम इस तरह की अगर चीज़ अपनाएंगे तो कहीं हद तक हम बीमारियों को रोक पाएंगे। दूसरा है कि अगर हम लोग जैसे छोटे बच्चे होते हैं, घर में महिला होती है, स्कूल जाते हैं बच्चे, तो बहुत सारे लोग स्कूल में बच्चे होते हैं वो बहुत सारे वेस्टेज करते हैं, या तो कॉपी के पेन वगैरह फाड़ फाड़ के फेंकते हैं या पेन तोड़ के फेंकते हैं। तो आपने ये देखा होगा, सर भी बता रहे थे, सर ने बताया था कि आप अगर कोई चीज़ अगर बर्बाद करते हैं तो उसमें ऊर्जा होती है। जैसे आप अनाज उगा रहे हैं, टेबल है, कुर्सी है, जिसमें ऊर्जा लगी हुई है, तो कहीं ना तक अगर हम इस कोई चीज़ को बचाएंगे तो ऊर्जा को बचाएंगे। अगर ऊर्जा को बचा पाएंगे तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो आप जैसे आपकी कापियाँ भर जाती हैं, बच्चे होते हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप बच्चों से बोले कापियाँ फाड़े नहीं, फेंके नहीं, उसको रिसाइकिल की कबाड़े वालों को दीजिए, तो आपका दोबारा कापी किताब बन जाएगी। तो अगर इस तरह की चीज़ आप लोग अपनाएंगे तो कहीं हद तक बीमारियों को आप लोग रोक पाएंगे। पार्टियों में जो खाना खाते हैं वो प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक में खाना खाते हैं, और बहुत से लोग खाना बर्बाद करते हैं, है ना। तो प्लास्टिक, अगर हम प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करें, बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स लेके आते हैं तो वो प्लास्टिक के भी लेके आते हैं। प्लास्टिक से क्या होता है कि गरम गरम चीज़ अगर हम कोई चीज़ प्लास्टिक के बर्तन में डालते हैं तो प्लास्टिक छूटता है। तो इस तरह से हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग बड़े भी हैं, तो जो खा रहे हैं, एक तो हवा प्रदूषण वाली हवा ले रहे हैं, दूसरा सूंघ भी रहे, तीसरा खा भी रहे। तो हम इंसान, पक्षी, जानवर सभी के खून में प्लास्टिक पहुंच चुका है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इसके शरीर में कितना पहुंचा है। तो ये भी कैंसर का रोल है। प्लास्टिक शरीर में जाएगा तो आपको बीमारी कहाँ तक, कौन सी बीमारी करेगा, पानी आपकी है जो जब बीमार होते हैं तब पता चलता है। तीसरा है आप लोग पेस्टिसाइड, और ये सारा चीज हो गया। दूसरा भी कैंसर दिवस आने वाले 4 फरवरी को, तो हम उस पर प्रोग्राम करते हैं। आप लोगों को बता दें जो गुटखा तम्बाकू खाते हैं, प्लीज अपने बच्चों से नहीं मंगाए। कुछ महिला भी खाती है, बच्चों से मंगाती है। हम स्कूल में क्लास लेते हैं तो बच्चे भी बताते हैं हमारे मम्मी मंगा रही थी, हमारे पापा मंगा रहे थे, हमारे दादी पापा जो भी है वो मंगाते हैं। तो प्लीज आप अपने बच्चों से नहीं मंगाए जो तम्बाकू गुटखा खाते हैं उनका कैंसर होता है। तम्बाकू गुटखा वाले कैंसर की रेट बढ़ रही है। और हमारे शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिस अंग में कैंसर नहीं हो सकता। तो हमारा शरीर इस तरह का है तो कोई सा कैंसर हो सकता है। जो ड्रिंक करते हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें, तम्बाकू गुटखा खाते हैं वो भी ध्यान रखें, तो उस पर लिखा भी होता है भाई कि कैंसर खा रहे हैं, तो इन चीज़ का ध्यान रखें। थैंक यू।